हाय स्टूडेंट, मैं रवि कौशल आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स रेलवे अप्रेंटिस में आपका स्वागत है। जैसे कि दिल्ली में बहुत दिनों से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है रेलवे अप्रेंटिस बच्चों का। वहाँ पे जो रेलवे अप्रेंटिस के मसीहा हैं शिव गोपाल दास जी से बहुत लोग मिलने पहुँचे और उन्होंने जो उनसे मिलने गए थे उनको मिलने के बाद क्या आश्वासन दिया, हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जो लोग उनसे मिलने गए थे। एडप के महामंत्री जी के साथ में गोपाल जी के साथ में जाकर के रेल मंत्री जी को अपनी सारी समस्याएं रखी, जिसमें पहला मुद्दा डेंसेस की समस्या। 5 सदस्यीय टीम तैयार हुई एडप के महामंत्री जी के साथ में गोपाल जी के साथ में जाकर के रेल मंत्री जी को अपनी सारी समस्याएं रखी, जिसमें पहला मुद्दा डेंसेस की समस्या का था। नमस्कार साथियों, रेल अप्रेंटिस साथियों, मैं आप लोगों को कल एक वीडियो दिया था जिसमें हम सभी साथी रेल मंत्री जी से मुलाकात करने गए थे। इस मुलाकात का सबसे बड़ा 5 सदस्यीय टीम तैयार हुई इसकी समस्या का था। नमस्कार साथियों, रेल अप्रेंटिस साथियों, मैं आप लोगों को कल एक वीडियो दिया था जिसमें हम सभी साथी रेल मंत्री जी से मुलाकात करने गए थे। इस मुलाकात का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी के पास जाता है तो श्रमिक कुल के शिरोमणि अप्रेंटिस के मसीहा माननीय कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी को जाता है। हम सभी जिस हिसाब से AIRF ऑफिस पहुंचे और AIRF के कार्यालय में सभी रेल अप्रेंटिस ने जिस तरीके से भारतवर्ष के कोने कोने के रेल अप्रेंटिस ने आज करके अपनी बात को, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए संघर्ष का मोर्चा तैयार किया, आए हुए सभी रेल अप्रेंटिस साथियों को तहे दिल से धन्यवाद है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बोलना चाहता था कि अगर आप सभी साथी आए तो उसी तरीके से महामंत्री जी ने भी हम सभी रेल अप्रेंटिस के समस्या को और कष्ट को समझा भी और तुरंत ही कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलवाने का प्रयास भी किया। इसके लिए अप्रेंटिस के मसीहा हम सभी को अपने बच्चों के समान मानते हैं, उनका हृदय बड़ा उदार है इस मामले में। और अप्रेंटिस के लिए हर समय दरवाजे AIRF के खुले ही रहते हैं। जब भी हम सभी साथी पहुंचते हैं अपनी कोई भी समस्या को लेकर के तो तुरंत बोर्ड और मंत्रालय तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के रेल अप्रेंटिस की समस्या को सुनते भी हैं और निराकरण कराने का कार्य भी करते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप सभी साथियों ने इस तरीके से बढ़ चढ़कर दिल्ली में सहयोग किया तो सहयोग के बाद में 5 सदस्यीय टीम तैयार हुई, जिसमें चंदन पासवान जी, आशीष मिश्रा और परमजीत, मणिकंदन और प्रवीण साउथ से, पंजाब से परमजीत, आशीष मिश्रा यूपी से और बिहार से चंदन पासवान। हम सभी साथियों ने जो है AIRF के महामंत्री जी के साथ में शिव गोपाल जी के साथ में जाकर के रेल मंत्री जी को अपनी सारी समस्याएं रखी, जिसमें पहला मुद्दा जो है अप्रेंटिस की समस्या का था, बेरोजगारी का था। और हर साल ज्यादा से ज्यादा रेल अप्रेंटिस तैयार होते जा रहे हैं परंतु समायोजन का कोई मार्ग बन नहीं पा रहा है। ऐसी जब परिस्थितियां हम लोगों के बीच में आई हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री जी से जो वार्ता हुई है उसमें सबसे बड़ा इशू था कि 5 साल हो गए वैकेंसी निकले हुए और अभी तक वैकेंसी में पूरी चल रही है। 2019 की RRC भी अभी पूरी तरीके से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, न जाने इतने लंबे समय से वैकेंसी निकलने के बाद अभी तक वैकेंसी न निकलने से न जाने कितने नौजवान रेल अप्रेंटिस साथी हमारे बेरोजगार होते चले गए। और टेक्निकली तौर पे तो ट्रेंड है परंतु अब जब GM पावर को व्यवस्था को बंद करके 20% का रिजर्वेशन दे दिया गया तो रिजर्वेशन RRC जब वैकेंसी निकालेगा तभी हम सभी लोगों का समायोजन हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सारी समस्याओं को रेल मंत्री जी के पास तक रखा गया है और रेल मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि आप सभी अपनी जो 10 मांगे हैं वो 10 मांगे कम से कम बना करके दीजिए। और उन मांगों को आप सभी साथियों से भी मैं ये कहना चाह रहा था कि कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो उचित सलाह है वो सलाह जरूर दें। और इसके बाद में जो आप लोग सलाह देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी लोग जो सलाह देंगे, आप सभी लोग जो सहयोग करेंगे उस सलाह के अनुसार ही अगला मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। उन्हीं डिमांड को जो है रेल मंत्री जी तक और महामंत्री जी तक लगातार पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो भी रेल अप्रेंटिस के भविष्य का फैसला होगा उस फैसले के आधार पर अगले समय आने वाले समय में जो
समय हम लोगों के पास है और उस समय के अंतर्गत हम सभी लोग जो भी डिसीजन लेंगे, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है सुझाव देंगे, उन सुझाव के माध्यम से एक नया मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और मेमोरेंडम के माध्यम से महामंत्री जी के सहयोग से, रेल मंत्री जी के अथक प्रयासों से हम सभी रेल अप्रेंटिसेस का भविष्य में कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रेल अप्रेंटिसेस की ये समस्या जो बेरोजगारी की है, जो लंबे समय तक इंतजार की है, जो ओवर एज की समस्या है, जो कई तरीके से टेक्निकल ग्राउंड में हमारे फंसे हुए साथी हैं, जो 2000 साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में ज्यादा इधर उधर की बात न करें, ज्यादा आपसी मतभेद न बनाएं और संगठित रहें। जहां कहीं एसोसिएशन बुला रही है वहां पहुंचने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी अपने अपने सुझाव जरूर दें। आप लोगों के बेहतर सुझाव ये बेहतर मेमोरेंडम की तैयारी कर सकता है और आप सभी साथियों की एकता ही एक विशाल जीत की तरफ हम लोगों को अग्रसर कर सकता है। तो आप